दोस्तों, नेपाल के बाजार में भारतीय गाड़ियों की मांग अब एक नई दिशा में जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां वहां बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अब तक क्या हो रहा था कि ज्यादातर भारत में बने गाड़ियां, चाहे वो भारत के ब्रांड की नई गाड़ियां हो या फिर सेकेंड हैंड गाड़ियां, वो नेपाल में बिक जाया करती थी और ज्यादातर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां होती थी। लेकिन अब वहां पर इन पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से अलग हटकर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, रख रखाव का खर्चा भी कम होता है और रोजाना चलने वाले खर्च भी घट जाते हैं। अब इसी से समझिए कि नेपाल में पैसेंजर कार की बिक्री का करीब 73% हिस्सा अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, जबकि भारत में ये आंकड़ा अभी सिर्फ 4% के आसपास ही है। तो इस तरह से इस बदलाव की वजह से भारतीय कंपनियों की पुरानी स्टाइल की गाड़ियों की बिक्री वहां धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन ये स्थिति भारत के लिए सिर्फ चुनौती ही नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं का दरवाजा भी खोल रही है, और जहां हम तेजी से इसमें एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करके अपने आप को स्टेबल और स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए, नेपाल ने हाल ही में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दी है। अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाना, जो गन्ने या अनाज से बनाया जाता है। अब इस फैसले से नेपाल को हर साल पेट्रोल आयात पर सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत हो रही है, और वो बचत हुई राशि को चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहा है। तो नेपाल जितना इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से जा रहा है। अब भारत का अपना इथेनॉल प्रोग्राम पहले से ही सफलतापूर्वक चल रहा है। अब इसे समझिए कि हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 तक का रखा था, और उसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही इस लक्ष्य को पा लिया है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम ने पिछले साल में भारत को 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा बचाने में मदद किया है और लाखों टन क्रूड ऑयल की आयात को कम किया है। इसके साथ दिलचस्प बात यह है कि किसानों को इथेनॉल उत्पादन में 1,25,000 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान मिल चुका है, जिससे उनकी आय सीधे तो बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। लेकिन सब मिलाकर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बना रहा है, ताकि हम बाहरी तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपट सकें। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि म्यांमार में भी कुछ साल पहले ठीक ऐसी ही स्थिति बनी थी, जहां पड़ोसी देश की नीतियों ने भारतीय गाड़ियों के बाजार की हिस्सेदारी को लगभग खत्म कर दिया था और वहां पर चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हावी हो गई थी। लेकिन भारत अब इस ट्रेंड को अच्छी तरह से समझ चुका है और अपनी तैयारी को तेज कर रहा है, क्योंकि हमारी ऑटो इंडस्ट्री दुनिया भर की छोटी आकार की किफायती गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर है, और 2025 में भारत के ऑटो एक्सपोर्ट 24% तक बढ़कर नया रिकॉर्ड बना चुका है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपोर्ट्स अकेले 8 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच गए हैं, जो एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में हमारी मजबूत उपस्थिति दिखाते हैं। ऐसे में भारत की कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा या फिर मारुति लगातार नए मॉडल्स के साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही हैं। अब इनका पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके पार्ट्स पर शिफ्ट हो गया है, ताकि हम पड़ोसी देशों को उनकी नई जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए सरकार ने PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के जरिए EV कंपोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, जहां पर PLI स्कीम के तहत 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का लक्ष्य रखा गया है, और कंपनियां पहले ही 35,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कर चुकी है। इससे एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी यानी ACC बैटरी की 50 गीगावाट आवर तक की कैपेसिटी बनने वाली है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता और ज्यादा विश्वसनीय बना देगी। और यही वजह है कि मेक इन इंडिया के तहत लोकल पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आयात पर निर्भरता घटे और एक्सपोर्ट बढ़े। भारत की ऑटो प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21 मिलियन यूनिट्स के करीब पहुंच चुकी थी, जो पिछले साल से काफी बढ़ी है, और ये सारी कोशिशें मिलकर भारत को ग्लोबल लेवल पर EV सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बना रही हैं, जहां हम न सिर्फ अपने बाजार को संभाल सकते हैं, बल्कि पड़ोसियों को भी अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ऐसे में नेपाल में बढ़ रहा EV ट्रेंड और भारत की पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का जो इग्नोरेंस है, जो वो इग्नोर कर रहे हैं, भारत को बहुत ही समझदारी से काम करना होगा और अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में EVs के प्रोडक्शन और उसके क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा,
क्योंकि भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री पहले से ही ग्लोबल सप्लायर के रूप में मजबूत है और ईवी पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसका फायदा हमको नेपाल में मिल सकता है। अब देखिए, ग्लोबल ईवी सेल्स 2025 में 20 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स तक पहुंच गई है और भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी क्षमता रखता है। तो ऐसे में जो भी पड़ोसी देशों में बदलाव आ रहे हैं, यानी कि ईवीज इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप है, उनकी मांग है, भारत उनकी सप्लाई को फुलफिल करके बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। खैर, इस मामले में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।